जैन साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत जितनी भी पोस्ट हैं क्या प्रोसेस होने वाली है, एमपी ऑनलाइन पर किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने लगे हैं। ये आपका इंटरफेस इस तरीके का दिखाई देगा, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। और आपके मन में जो भी डाउट्स बन रहे हैं एडीओ को लेकर, सहायक संपरीक्षक को लेकर, या फिर XYZ जितनी भी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत वैकेंसीज हैं, और भी जो भी आपने कमेंट्स किए उन सारे कमेंट्स को मैंने इस सेशन में लिया है, इसलिए इस सेशन में अंत तक बने रहिए। फिर भी कोई मन में डाउट या क्वेरी रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी साथी ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करने में आप बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन भी आपके लिए बहुत ही शानदार लेकर आया हूँ, पर आप लाइक नहीं करते। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे सेशन बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपका सेशन। तो मैंने कल ही आपको बता दिया था कि एमपी ऑनलाइन prc.mp.gov.in पर किस तरीके से आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के सवाल है प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, तो उसके कई रीज़न हम इस सेशन में पूरे कवर करेंगे। अभी हम बताने वाले हैं किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, उसके बाद हम आपके डाउट्स लेंगे और जो आपने कमेंट्स किए उनको लेंगे, और जिनको प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने में, मोबाइल नंबर चेंज हो गया XYZ, वो सारी चीज़ें भी हम इसी सेशन में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एमपी ऑनलाइन की साइट पर। तो आप सभी कल से ट्राई कर ही रहे होंगे। PRC ऑनलाइन आपको सर्च करना है, पटवारी काउंसलिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा मध्य प्रदेश पटवारी काउंसलिंग से रिलेटेड। यहाँ पर आपका कैंडिडेट लॉगिन और साइन अप है, यहाँ पर नोटिस बाय डिपार्टमेंट है, और यहाँ पर शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग है। तो अभी नोटिस नहीं खुल रहा है और शेड्यूल नहीं खुल रहा है, क्योंकि अभी साइट पर वर्क चल रहा है, अभी अभी अपडेट हुई है। तो आज दिन तक शायद इसमें नोटिस और शेड्यूल सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। अभी आपको क्या करना है, कैंडिडेट साइन अप पर जाना है और किस तरीके से प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है मैंने कल ही बताया था। शॉर्टली इसमें आप समझ लो, और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। तो जैसे ही आप साइन अप पर जाएंगे, नीचे जाकर रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डालेंगे, और आंसर यहाँ पर डालेंगे कैप्चर 5 और 3 8, और सेंड OTP करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा उससे। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना रहेगा, आपको लॉगिन करना रहेगा, ठीक है ना। तो फिर आप जाएंगे लॉगिन पर, और लॉगिन पर जाने के बाद रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड और कैप्चर डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो इंटरफेस होगा उसको हम अभी देखने वाले हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, शायद आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। इसमें आप देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसा कि मैंने कल ही आपको बताया था। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं व्यू प्रोफाइल। व्यू प्रोफाइल जैसे ही आप करेंगे तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे कि ये देखिए आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड आपने जो जो चीज़ें इसमें फिल की थी, आपका एप्लीकेशन नंबर, नेम, फादर नेम, आप हैंडीकैप हैं या नहीं है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है ना, और भी सारी चीज़ें, एक्स सर्विस में से फॉर्म फिल किया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं अथवा नहीं। तो जैसे ही आप व्यू प्रोफाइल करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके ही बारे में इन्फॉर्मेशन दिखाई देंगी। सेकंड ऑप्शन है डॉक्यूमेंट अपलोड। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपका, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपने अगर संविदा से फॉर्म फिल किया तो उसके साथ संविदा का ऑप्शन आएगा। वैसे इन सारी चीज़ों पर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। पहले नंबर तो ये समझ लीजिए, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहां पर ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि आपने अगर संविदा से फॉर्म फिल किया अथवा नहीं किया तो कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आपने संविदा से फॉर्म फिल किया है तो ग्रेजुएशन का ऑप्शन खुलेगा, जो आपको कंपलसरी है अपलोड करना। आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर आपने क्लिक किया है एप्लीकेशन में तो आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप संविदा कर्मी हैं और आपने संविदा कर्मी का साइन टिक किया है फॉर्म फिल करते समय तो आपको संविदा का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। और CPCT का ऑप्शनल है। CPCT अगर आपकी अभी कंप्लीट है तो अभी अपलोड कर दीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, 3 वर्ष की जो परीक्षा अवधि उसके अंदर आपको कंप्लीट करना है। ये हो गया संविदा कर्मी के लिए इंटरफेस डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। जिनने संविदा से फॉर्म फिल नहीं किया उनके लिए किस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा उसको हम देखते हैं। तो जिनने संविदा से फॉर्म फिल नहीं किया उनके लिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। उनको ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करना है, MP डोमिसाइल यानी मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो उनको ये ऑप्शन दिखाई देगा। मध्य प्रदेश के अलावा अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो उनको ये ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें CPCT की, तो CPCT
अगर आपका कंप्लीट है तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो आवश्यक नहीं है, 3 वर्ष के अंदर आपको कंप्लीट करना होगा। जिनने संविदा से फॉर्म फिल नहीं किया उनके लिए 3 ऑप्शन खुल रहा है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो तीसरा ऑप्शन खुल रहा है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो एक ही ऑप्शन खुलेगा जो कंपलसरी रहेगा ग्रेजुएशन का, बाकी सीपीसीटी ऑप्शनल है अभी फिलहाल की कंडीशन में, ठीक है ना। आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो 50 केबी से 500 केबी के बीच करना है। तो ये हो गया इंटरफेस दोनों का, ये हो गया आपका संविदा कर्मी का, 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जिसमें से 3 कंपलसरी है, सीपीसीटी ऑप्शनल है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो। उसके बाद जिनने संविदा कर्मी का फॉर्म फिल नहीं किया है तो उनके लिए 3 ऑप्शन है जिनमें से सीपीसीटी ऑप्शनल है, अगर आप कंप्लीट है तो अपलोड कर सकते हैं, बाकी 2 कंपलसरी, मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी अपलोड करना है, और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, और मध्य प्रदेश के बाहर के हैं तो सिर्फ यूजी की मार्कशीट अकेली अपलोड होनी है, ठीक है ना। तो ये आपके इंटरफेस हो गए हैं जब आप क्लिक करते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड का। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। डॉक्यूमेंट अपलोड रिसिप्ट, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुकेंगे और फाइनली उसका पेमेंट कर देंगे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पर जाकर, तो फिर इसकी रिसिप्ट भी आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं प्री वेरिफिकेशन स्टेटस। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे प्री वेरिफिकेशन स्टेटस पर, तो आपको कुछ इस तरीके का स्टेटस देखने को मिलेगा। जैसे ही आप प्री वेरिफिकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो रोल नंबर दिखाई देगा, स्टेटस अभी पेंडिंग है। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाता है तो यहां पर आपका स्टेटस दिखाई देगा रिजेक्ट या फिर वेरीफाइड। वेरीफाइड होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाइड दिखाई देगा। रिजेक्ट होगा तो यहां पर आपको रीजन भी देखने को मिलेगा, किस रीजन से आपको रिजेक्ट किया गया है। तो ये सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई रहती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा प्री वेरिफिकेशन के बाद पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट करना है इस लॉगिन आईडी के बाद तो ये भी अपडेट कर सकते हैं, और फिर ऑप्शन है लॉग आउट का। आई होप ये पूरा इंटरफेस एमपी ऑनलाइन का डॉक्यूमेंट अपलोड करना से लेकर सारी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी, किस तरीके से आपको करना है। 50 केबी से 500 केबी के बीच करना है। जिनको भी मोबाइल से करना है वो मोबाइल से कर सकते हैं, पर मैं यही कहूँगा कि अच्छे से प्रॉपर स्कैनर से स्कैन करा करके कंप्यूटर के माध्यम से ही अपलोड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छी क्वालिटी दिखाई देगी। क्योंकि जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो इन्हीं डॉक्यूमेंट से मिलान किया जाएगा जो आपने अपलोड किए, ठीक है ना। और जिनका मोबाइल से हो रहा है, स्कैन होने के बाद अच्छी क्वालिटी दिख रही है तो वो मोबाइल से भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गए आपके पूरे इंटरफेस। इसके बाद हम आते हैं आपके क्वेश्चंस पर, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जिनकी मेरिट है सिर्फ उन्हीं को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, रजिस्ट्रेशन करना है या फिर वेटिंग। तो मैं आपको बता दूं, जिनके में किसी भी प्रकार की मेरिट दिखाई दे रही है, फर्स्ट मेरिट, सेकंड मेरिट, जो भी XYZ आपके डिस्ट्रिक्ट में मेरिट दिखाई दे रही है, वो कैंडिडेट ही वेरिफिकेशन में जाएंगे। क्योंकि आप सभी के डाउट्स आ रहे हैं कि सर हमें भी वेरिफिकेशन कराना है क्या। तो वेरिफिकेशन सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को कराना है जिनकी मेरिट लिस्ट में कुछ ना कुछ मेरिट लगी हुई है, ठीक है ना। बिना मेरिट वाले कैंडिडेट का वेरिफिकेशन में नाम नहीं आएगा। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन हो सकता है, अभी तक मैंने किया नहीं है, पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी हो सकते हैं, पर आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। क्योंकि कल की प्रेस रिलीज में आपने देखा होगा, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जिन कैंडिडेट को मेरिट क्रम में जिस भी डिस्ट्रिक्ट में नाम आया है वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर 24 फरवरी को वेरिफिकेशन कराएंगे, और शेड्यूल और नोटिस आएंगे तो उसमें भी आपका स्पष्टीकरण हो जाएगा। जिनकी वेटिंग लगी है उनका वेरिफिकेशन अभी नहीं होगा, जिनकी मेरिट लगी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का अभी वेरिफिकेशन होने वाला है, ठीक है ना। ये डाउट क्लियर हुआ होगा। पटवारी भर्ती के लिए 24 फरवरी को जिले में की जाएगी काउंसलिंग। जो 24 फरवरी को अनुपस्थित रहेंगे उनको मेरिट से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसी दैनिक भास्कर में भी न्यूज़ है। अब आपके जो कमेंट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको लेने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहला यही कमेंट है कि मेरिट हमारी लगी है किसी में 1, 2, 3 और हमारी वेटिंग लगी है 1 या 2 किसी में। तो हम पहला जो हमें जिला मिला है मेरिट में, हम उसको छोड़ करके हम वेटिंग वाला जो हमारा कंफर्टेबल जिला है, फॉर एग्जांपल मुझे भोपाल चाहिए और भोपाल में मेरी वेटिंग लगी है और मुझे मिल गया अभी प्रेजेंट कंडीशन में फॉर एग्जांपल सीहोर जिला, तो मैं सीहोर को स्किप करके क्या भोपाल को वेटिंग में ले सकता हूं बाद में जब सेकंड काउंसलिंग होगी। तो ऐसा नहीं है। जब आप एक बार अनुपस्थित हो जाते हो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी मेरिट लगी है तो फिर आपको मेरिट से बाहर कर दिया जाता है और वेटिंग से भी बाहर, ऐसा आपके नियुक्ति प्रक्रिया में स्पष्ट लिखा है। तो आपको जो भी मेरिट लगी आप इस ज्वाइन कर लीजिए, जॉब लग गई है बहुत बड़ी बात है, वेटिंग का इंतजार मत करिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेटिंग वालों को करवाना है क्या। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेटिंग वालों को अभी नहीं करवाना है, सेकंड काउंसलिंग होगी तब आपका वेरिफिकेशन होगा।
एस के टिक हो गया है। अब आपके साथ एक बड़ी समस्या है, एस के टिक हो गया तो मैंने अभी आपको बताया कि एस के का ऑप्शन आ रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि आपको कंपलसरी है कि संविदा का सर्टिफिकेट आपको अपलोड ही करना है, बिना अपलोड करे आपका फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। तो इससे रिलेटेड एमपी ऑनलाइन का एक नंबर है, उस पर आप कॉल करके उनसे बात करें, ठीक है ना। ये स्पष्ट लिखा है, जिनने संविदा फॉर्म फिल किया है उनको संविदा का ऑप्शन पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड वैसे तो आपको बाहर नहीं किया जाता, आपका एसके में टिक हो गया गलती से, तो आपको क्या करते हैं, एसके से बाहर करके आपकी खुद की कैटेगरी की ओपन में भेज देते हैं। अगर वहां आपकी मेरिट लग रही है, अच्छे नंबर है, अगर वहां फॉर एग्जांपल आपकी वहां भी मेरिट लग रही है, अच्छे मार्क्स हैं, मेरिट किसी भी क्रम की लग रही है, तो आपको एसके से आपकी ओपन कैटेगरी में भेजते हैं, वहां मेरिट लग रही है तो फिर बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है। पर यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या ये हो गई कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो इसलिए आप एमपी ऑनलाइन पर कॉल करके बात करें। मुझे जो भी अपडेट होगा मैं जल्दी आपको बताऊंगा। एक इसका ट्रिक है, पर वो उसको मैं सोशल मीडिया पर नहीं बता सकता हूँ, पर्सनली अपन समझेंगे। एनओसी की बात आ रही, कई कैंडिडेट को एनओसी में बहुत दिक्कत आ रही, उनके डिपार्टमेंट वाले एनओसी नहीं दे रहे हैं। तो अगर आपने परीक्षा के लिए अनुमति मांग करके बाकायदा सीएल ली है और अनुमति मांगी कि मैं पटवारी परीक्षा में बैठ रहा हूँ, इस तारीख को मेरा एग्जाम है, तो आपको एनओसी में कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी आप विभाग से बात करें, आपको एनओसी मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट अपलोड की लास्ट डेट क्या है, ये अभी कुछ ही समय बाद पता पड़ जाएगा, जैसे ही यहाँ पर अपडेट आएगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस आने वाले हैं और नोटिस आने वाले हैं, ठीक है ना, आपको जल्दी पता पड़ जाएगा। वैसे भी 24 तारीख को आपका वेरिफिकेशन है, तो उससे पहले ही होगी, ठीक है ना। तो आप आजकल में ही करा लें और कंप्यूटर पे बाकायदा अच्छे स्कैनर से स्कैन करा कर करें, ताकि अच्छी उसकी क्वालिटी। डिग्री नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, डिग्री से रिलेटेड बहुत सवाल हैं। डिग्री नहीं है तो आपकी जो मार्कशीट है उसी से काम चल जाएगा, डिग्री की ज़्यादा आवश्यकता नहीं। मोबाइल नंबर चेंज हो गया है तो इसके लिए बड़ी समस्या है, बिना मोबाइल नंबर के आपकी प्रोफाइल लॉगिन नहीं होगी। तो मोबाइल नंबर के लिए आपको एमपी ऑनलाइन पर बात करना है। वैसे मोबाइल नंबर चेंज का ऑप्शन आ जाता है काउंसलिंग के समय, और भी काउंसलिंग में मैंने देखा है, तो आपके लिए भी ऑप्शन खुल जाएगा। संविदा की बात करें, आपने संविदा टिक कर दिया, लेकिन आपके 2 ही साल हुए हैं संविदा में, या 1 साल हुआ है, या 3 साल हुए हैं, 5 साल से कम है, तो 5 साल से कम है, ऐसी कंडीशन में आपको संविदा से बाहर करके आपकी खुद की कैटेगरी की ओपन मेरिट में भेज दिया जाएगा। अब वहां आपका मेरिट क्रम में अच्छा स्थान होगा, सिलेक्शन हो सकता है, नहीं तो बाहर हो जाएंगे। काफी क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की अदर पोस्ट के बारे में बताइए, उनका क्या होना है, और एडीओ, सहायक संपरीक्षक, और भी जितनी भी वैकेंसीज हैं अदर पटवारी के अलावा, तो आप सभी की भी प्रक्रिया एमपी ऑनलाइन के थ्रू ही होनी है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में आपके 24 तारीख से वेरिफिकेशन हो रहा है, अभी तक मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार सिर्फ और सिर्फ पटवारी के हो रहे हैं। और आपकी जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी, जो भी अपडेट आएगा, तो मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। आपके लिए अभी कॉल, एसएमएस, जीमेल आईडी पर किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। एडी हो, सहायक संपरीक्षक हो, या फिर XYZ ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी है, आपके लिए भी जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपके लिए अपडेट जरूर लेकर आऊंगा। तो अभी आप नो टेंशन रहे, आजकल में आपके लिए अपडेट हो सकता है देखने को मिले, या फिर आगे। अभी प्रेजेंट में जो 24 को हो रहे हैं वो पटवारी के हो रहे हैं, क्योंकि राजस्व विभाग द्वारा लेटर जारी हुआ है। काउंसलिंग की बात करें, क्वेश्चन आ रहा है कितनी काउंसलिंग होगी, तो 2 काउंसलिंग होगी। ये फर्स्ट काउंसलिंग चल रही, इसमें जिस कैटेगरी की, जिस जिले की जितनी वैकेंसी खाली रह जाएंगी, या तो वेरिफिकेशन में रिजेक्ट या फिर अनुपस्थिति के कारण, तो उतनी उसी जिले में उतने ही कैंडिडेट उसी कैटेगरी के सिलेक्ट होंगे बेटिंग के माध्यम से, ठीक है ना। मोबाइल नंबर, मोबाइल से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी क्वालिटी होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा आप अच्छे से स्कैनर से स्कैन करा करके ही डॉक्यूमेंट अपलोड करें। कॉल नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, जीमेल या कॉल आ जाएगा, या फिर अभी आपका स्टेटस दिखने लगे काउंसलिंग शेड्यूल में, नोटिस में, ठीक है ना। तो आप अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें। कुछ और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जो मुझे कुछ ऐसे लगे क्वेश्चन जो मुझे लेना चाहिए। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते जाइए। इतने सारे लोग लाइव रहते हैं, 5-5, 10-10 हज़ार देखते हैं, लाइक मुश्किल से 100-200 रहते हैं, तो आपको लाइक जरूर करना चाहिए। मैं बात करता हूँ कुछ यूनिक क्वेश्चंस की। सर पटवारी के अलावा हाई ग्रेड पे की बेटिंग पर क्या होगा यदि पटवारी ज्वाइन कर लेते हैं? देखो, पटवारी ज्वाइन कर लेते हैं तो अदर पोस्ट, एडीओ, सहायक संपरीक्षक, या फिर XYZ कोई भी पोस्ट हो, हाई ग्रेड, लो ग्रेड, उससे मतलब नहीं है, आपकी वहां बेटिंग चलती रहेगी। लेकिन पटवारी में जैसे ही आपने ज्वाइन किया, तो पटवारी में जिन डिस्ट्रिक्ट में आपकी बेटिंग है, उन डिस्ट्रिक्ट से बेटिंग से नाम हट जाएगा, दूसरी पोस्ट पर आपकी बेटिंग चलती रहेगी, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। इसके बाद हम बात करें, सर एसके टिक हो गया है और अच्छे खासे मार्क्स हैं और एडीओ की पोस्ट मिल गई है, क्या पटवारी मिल सकती है? तो ये तो आपके साथ बड़ी समस्या, मैंने अभी बता दिया इसके बारे में सॉल्यूशन। इसके बाद हम बताएं, सर इनकम सर्टिफिकेट, तो इनकम सर्टिफिकेट EWS कैंडिडेट के लिए लगेगा, ठीक है ना।
मेरी जो पोस्ट मिली वेटिंग वाली पोस्ट चाहिए, मैंने इससे रिलेटेड अभी आपको बता दिया, आपको मेरिट वाली पोस्ट ही लेना है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए बिना सोचे, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं वेटिंग लिस्ट का कैसे पता चलेगा, तो वो अभी आपको पता चल जाएगा फर्स्ट काउंसलिंग के बाद। इसके बाद मैं बात करूं, मुझे दूसरा जिला चाहिए, इससे रिलेटेड मैं बता चुका हूं। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन डेयरी फेडरेशन का बताई, सारी प्रोसेस मैंने बता दी। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत जितनी भी पोस्ट है उनकी प्रक्रिया भी आने वाली है, तो वो जैसे ही आएगी मैं आपको बताऊंगा। एमपी ऑनलाइन पर ही सारी प्रक्रिया होनी, अभी 24 तारीख को जो प्रक्रिया होनी पटवारी की होनी, ठीक है ना। सर मेडिकल, तो मेडिकल जैसे ही आप ज्वाइन कर लेते हैं 15 दिन के अंदर आपको जिला मेडिकल बोर्ड पर जा करके अपना मेडिकल करवाना होता है, उसकी डेट आ जाएगी, उसको भी मैं बता दूंगा। एनओसी से रिलेटेड मैंने आप सभी को बता ही दिया है। उसके अलावा हम बात करें कुछ और हैं, सहायक संप्रेक्षक की बता दीजिए, मैंने उससे रिलेटेड आपको अभी बता दिया। अदर पोस्ट की भी सेम प्रोसेस रहेगी, पर अभी इस पर पटवारी की प्रोसेस चल रही, बाकी प्रोसेस जैसे ही आएगी मैं आपको बताऊंगा। संविदा में पूरा 2 साल हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर पर, तो आपको संविदा से बाहर करके ओपन कैटेगरी में भेज दिया जाएगा। सर एडीओ के बारे में बताइए, मैंने अभी बता दिया। एडीओ के अलावा मार्कशीट, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है अदर पोस्ट वालों को, हाँ अभी अदर पोस्ट वालों को प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, जैसे ही होगा मैं आपको अपडेट लेकर आऊँगा। आई होप ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।